हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत को दिए गए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे को स्विट्जरलैंड ने किया निलंबित। ब्लूमबर्ग की दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची 2024 में वालमार्ट के वाल्टन परिवार को मिला शीर्ष स्थान। ईरान ने सिमोर्ग रॉकेट से समन 1 और फखर 1 सैन्य उपग्रह किए प्रक्षेपित। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने मध्यमार्गी नेता फ्रेंकोइस बायरू को नया प्रधानमंत्री किया नियुक्त। विपक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार के खिलाफ सौंपा राज्यसभा में महाभियोग नोटिस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश में भू विज्ञान संग्रहालय का किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से किया सम्मानित। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कोलकाता हवाई अड्डे पर की पहला उड़ान यात्री कैफे प्रारंभ करने की घोषणा। केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में जलवाहक का किया अनावरण। राजीव मेहता फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। 15 दिसंबर को मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि। आइए दोस्तों इसका विश्लेषण देखेंगे। हाल ही में भारत को दिए गए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे को किसने निलंबित कर दिया है? YMFN दर्जा कहते हैं इसको। तो इसको निलंबित कर दिया है स्विट्जरलैंड ने। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और WHO, WTO, WEF और ILO की जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसने भारत के YMFN दर्जे को हटा दिया है, क्योंकि अभी तक इस दर्जे से क्या मिल रहा था कि भारतीय कंपनियों को स्विट्जरलैंड में 10% की छूट मिलती थी, वो जो अब उसको हटा दी गई है। अब इनको वहां पर बिजनेस करने के लिए 10% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ठीक है। हाल ही में पर्यटकों के लिए सिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? गोवा में। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है? यूपी के। हाल ही में ब्लूमबर्ग की दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची 2024 में शीर्ष स्थान मिला है किसको? वाल्टन परिवार को। सेकंड स्थान मिला है यूएई सुलेमान, मतलब सुलेमान परिवार, ये जो है वहां के राजा हैं यूएई के। ब्लूमबर्ग ने जो है 8वें नंबर पर रखा है भारत के अंबानी परिवार को। ठीक है, दुनिया में 8वें नंबर पर है अमीर परिवारों में अंबानी परिवार। हाल ही में आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो दोस्तों यंग हिल्टन आयोग से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता में। बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर लाया गया मुंबई। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इस समय जो आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा साहब हैं, किस नंबर के हैं? 26वें नंबर पे। इससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास साहब। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? इराह। हाल ही में समन 1 और फखर 1 सैन्य उपग्रह किसने प्रक्षेपित किए हैं दोस्तों? ईरान ने प्रक्षेपित किए। ईरान की राजधानी तेहरान है। मसूद पेजिशकियान वहाँ के प्रेसिडेंट है। तुर्की यहाँ है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। और ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट में। बात करेंगे समन 1 और फखर 1 की, तो इसको सिमोर्ग रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया है। इंडिया ओमान की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 जो है युद्ध अभ्यास इंडिया और ओमान के बीच होते हैं। ईस्टर्न ब्रिज, अल नगाह और नसीम अल बहर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। PSLV C-59 द्वारा प्रोबा 3 रॉकेट इंडिया लॉन्च करेगा। PSLV C-58 द्वारा एक्सपोसैट लॉन्च कर चुका है। SSLV D3 द्वारा EOS-08 को लॉन्च किया गया है। PSLV C-57 द्वारा आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था 2023 में। LBM 3rd M4 द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट से शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय उत्तोलक कौन है? भारोत्तोलक कौन थी? मीराबाई चानू। ठीक है, हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन रहा है दोस्तों? महाराष्ट्र रहा है। और इसमें खो खो में एक टीम में कितने लोग रहते हैं? कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? लोकसभा, मतलब इसको किसको किया है? इसको किया था आयुष्मान खुराना को। ठीक है, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? तो दोस्तों फ्रांस के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं फ्रेंकोइस बायरू। इससे पहले मिशेल बर्नियर थे, जो मात्र 3 महीने तक अपने कार्यकाल को इन्होंने किया और 3 महीने के अंदर ही उनको पद से हटा दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव लाकर नए चुने गए हैं फ्रेंकोइस बायरू।
हाल ही में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ हुई है? अस्ताना, कजाकिस्तान में। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति की जूरी सदस्य के नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है? बिल्किस मीर। कहाँ से आती हैं? जम्मू कश्मीर से आती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा है। न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124(4) से। ठीक है, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में है, संविधान के भाग 5 में, और 124 से 147 तक। ठीक, आर्टिकल 124(4) की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। इसमें आधार दुर्व्यवहार के आधार पर और क्षमता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। ओके, प्रस्ताव कहाँ कहाँ पर लाया जाता है? तो लोकसभा से अगर प्रस्ताव लाया गया है तो 100 एमपी द्वारा लाया जाता है, 100 एमपी उसको अनुमोदित करते हैं, और राज्यसभा द्वारा अगर लाया गया है तो 50 एमपी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। जस्टिस शेखर कुमार, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। किस लिए? कहा गया है कि सांप्रदायिक विद्वेष को भड़काने का वक्तव्य दिए हैं, इसलिए इनको हटाया जाए। हाल ही में आप जान रहे होंगे कि उपराष्ट्रपति को भी हटाने का प्रस्ताव लाया गया था विपक्ष द्वारा, तो ये जो है आर्टिकल 67(b) द्वारा हटाया जा सकता है इनको। ठीक है, तो उसी द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था। और आर्टिकल 61 द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। ठीक है, और बात करेंगे महाभियोग की, तो इसमें भी राज्यसभा और लोकसभा से अनुमोदित होना चाहिए एमपीओ द्वारा, और 14 दिन पहले नोटिस दी जाती है। हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? रसकुक बन गए हैं। हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चेराओबा नववर्ष त्योहार कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स को किसका आविष्कार किया था? तो पीटर हिग्स ने किसका पुरस्कार मतलब किसका आविष्कार किया था? हिग्स बोसॉन का, जो गॉड पार्टिकल माना जाता है। ठीक है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है दोस्तों? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया है। मध्य प्रदेश में इनके किसने किया है? ये भी याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ साहब ने किया है। संविधान संग्रहालय की बात करेंगे, देखिए ये भू विज्ञान संग्रहालय था। संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? हरियाणा सोनीपत में। अंडरग्राउंड म्यूजियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। और हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके नाम याद रखिएगा। हाल ही में यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? इसरो को। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ था? लद्दाख में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है, निर्माण किया है? तो 12,349 किलोमीटर का। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। हाल ही में ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है चंद्रयान 3 से जो है आपका जो विक्रम लैंडर है वो चंद्रमा पर उतरा था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया? 12 अप्रैल 1961। यूरी गागरिन जो है उस दिन क्या हुए थे? चंद्रमा पर उतरे थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में सॉरी यूरी गागरिन चंद्रमा पर उतरे नहीं थे, इनको जो है स्पेस में भेजा गया था। ठीक है, इसलिए। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? छत्तीसगढ़ की पुलिस को सम्मानित किया है। किसने सम्मानित किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने सम्मानित किया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक वादा किया है कि छत्तीसगढ़ से 31 दिसंबर 2026 तक, इस डेट को याद रखिएगा, कुछ नहीं तो 2026 याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2026 तक इन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? एचडीएफसी बैंक। हाल ही में भारत के पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? तो किसने किया है? यूके ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों? चित्रकूट में प्रारंभ हुआ। इसका आकृति धनुष के आकार का है। और बात करेंगे तुलसी वाटरफॉल का, तो ये भी कहाँ पर है? चित्रकूट में। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है भारत का। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा की है? कोलकाता हवाई अड्डे पर। नाम क्या रखा गया कोलकाता हवाई अड्डे का? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। उड़ान परियोजना की बात करेंगे तो 2016 में इसको शुरू किया गया था। इसका मोटो था उड़े देश का आम नागरिक। हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए भारतीय पायलट का नाम क्या है? गोपी थोराकुटा। हाल ही में पारंपरिक सफल
सॉरी फसल उत्सव क्या नाम है, तो पुथंडू का आयोजन कहाँ पर हुआ था, पुथंडू का आयोजन हुआ तमिलनाडु में। ये क्या है, फसल उत्सव है, तमिलनाडु में मनाया जाता है त्योहार। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है, सलमान रुश्दी से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की बात करेंगे IMF की, तो ये जो है कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन DC में। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक का अनावरण किया है, तो कहाँ पर किया है, कोलकाता से। यहाँ से जो जलमार्ग 1 है, गंगा नदी, जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी के लिए इसको जो है शुरू किया गया है। इसको लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री हैं ये। कार्गो आवाजाही के लिए इसको शुरू किया गया है। 3 जहाज लॉन्च किए गए हैं, त्रिशूल, AAI और होमी भाभा। जो AAI है ये अपना पहला माल कहाँ पर लेकर जा रहा है, पटना में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है, नाइजीरिया। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित हुई है, धर्मशाला में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला। हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है दोस्तों, USA ने। हाल ही में ये देखिए मिशन विक्टस हेज है क्या, तो ये जो है अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास करने की घोषणा किया गया है, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया, 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। और इस बार की थीम थी विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करें। हाल ही में फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव किसको चुना गया है, राजीव मेहता साहब को। ये फेंसिंग का जो खेल है ये तलवारबाजी के खेल को कहते हैं, और हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं भवानी देवी इसमें जो है अपना काफी नाम कर चुकी हैं, चर्चित रही हैं, और पिछले ओलंपिक में इन्होंने क्वालिफाई किया था। बात करेंगे महासचिव की, तो राजीव मेहता साहब इसके पहले भारतीय सचिव बन गए हैं। इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी, ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसकी मीटिंग हुई थी। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, दिनेश त्रिपाठी साहब को। हाल ही में भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप निर्यात कहां पर की गई, फिलीपींस को। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट एमर्सरी का संबंध किससे है, D सुब्बा राव से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है, 144 करोड़। ठीक है, दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर पूरी होती है, मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।